दोस्तों, ब्राना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी किसी भी दृष्टिकोण से कमजोर ना हो, उसके लिए रेगुलर जीके की वीडियो भी अपलोड की जा रही है चैनल पर। और इसी के मद्देनजर जीके क्विज, जीके की प्रश्नावलियां शुरू की गई हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको नई जीके क्विज और नए वीडियोस अपडेट होते रहे। आपकी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हम उनके समाधान के प्रयास कर सकें। यदि आपका सहयोग रहा, आपको वीडियो अच्छी लगे, कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम जीके की ये क्विज पूरे सिलेबस से रिलेटेड समय समय पर डालते रहें। तो दोस्तों, जीके क्विज में प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी हुई क्विज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, ग्रीवरज, चंपा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रीवरज राजगृह। ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे। वैदिक युग में तो ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी थी। बौद्ध युग, मौर्य युग, मौर्योत्तर युग। तो दोस्तों, क्षत्रियों की तुलना में ब्राह्मणों को हीन माना गया, बौद्ध युग में माना गया। इस युग में आते आते संपन्नता में वैश्य वर्ग बहुत आ गया था। क्षत्रिय भी अपने कार्यों की वजह से आगे आ गए थे। लेकिन इस बौद्धों का जो युग आया, इसमें ब्राह्मणों को क्षत्रियों की तुलना में हीन समझने की कोशिश की गई, हीन माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गया, कुंडग्राम, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। दोस्तों, वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था वैशाली, बिहार में एक स्थान वैशाली के निकट एक गांव है कुंडग्राम। तो भगवान महावीर का, वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ वो कुंडग्राम में हुआ, बिहार में वैशाली के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैनों का जो साहित्य है, जैनों का साहित्य आगम कहलाता है, और आगम साहित्य की भाषा है प्राकृत। जैनों का जो साहित्य लिखा गया आगम कहते हैं, और आगम साहित्य की लैंग्वेज है प्राकृत। बौद्धों का साहित्य पाली भाषा में है, ये भी ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में, और जैनों का जो आगम साहित्य है वो प्राकृत भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। दोस्तों, जैन धर्म का संस्थापक व्यक्तित्व माना गया है ऋषभदेव। हमसे जो अधिकांश गलती हो जाती है, महावीर स्वामी की गलती हमको नहीं करनी है। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे। यदि क्वेश्चन ये ऐसे हो कि जैन धर्म के वास्तविक, अपन से ये पूछा जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक बिल्कुल महावीर स्वामी थे। लेकिन संस्थापक की बात करें, और देखिए जैन धर्म में भगवान को तीर्थंकर कहा जाता है। अब संस्थापक के बजाय प्रथम तीर्थंकर। यदि प्रश्न ये भी हो कि जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन हुए थे, तो जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे, संस्थापक व्यक्ति भी ऋषभदेव थे। अब अंतिम तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर 24वें नंबर के, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए 6। जैन धर्म दोस्तों, दूसरी जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो देखिए, वल्लभी, पाटलिपुत्र, कश्मीर, उक्त में से कोई नहीं। पाटलिपुत्र में तो 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में भी जैनों की सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई, और वो तो हुई थी पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में तो हुई प्रथम। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया दूसरी जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई, तो द्वितीय जैन संधि थी वल्लभी, गुजरात में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? जम्बू,
भद्रबाहु, स्थूलभद्र, सुधर्मा। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म में महावीर स्वामी के 11 प्रधान शिष्य थे और उन 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता था। महावीर के बाद यदि जैन धर्म में खास व्यक्ति थे तो 11 थे और उनको मिलाकर गणधर कहते थे। 10 गणधर मृत्यु को प्राप्त हो गए महावीर के सामने ही। महावीर की मृत्यु के समय एकमात्र जो जीवित गणधर था वो सुधर्मा था। तो महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रमुख किसको बनाया गया? तो जैन संघ का प्रमुख सुधर्मा को बनाया गया था। ये 11 गणधरों में से एकमात्र जीवित गणधर उस टाइम पे मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जामाली, यशोदा, अनुज्जा, त्रिशला। तो दोस्तों, जैन धर्म का प्रथम महावीर का प्रथम अनुयायी बनाया जामाली। तो जामाली रिश्ते में महावीर के दामाद भी लगते थे। ये इनका दामाद था, बेटी थी इनकी प्रियदर्शना और इनके दामाद थे जामली। जामली महावीर के प्रथम अनुयायी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र। तो बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं देने वाले शासक थे पुष्यमित्र, कट्टर ब्राह्मण शासक थे। इन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया। अशोक बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। तीसरी बौद्ध संगीति इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित करवाई। कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के बौद्ध मत के प्रचारक थे, लेकिन पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मण था और उसने बौद्ध मत के विस्तार में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया। नेक्स्ट, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है अजंता में, बादामी में, बाग में, एलोरा में। तो बोधिसत्व पद्म पाणि का जो चित्र है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये प्रसिद्ध फेमस चित्र अजंता की गुफाओं में स्थित है। अजंता में 16, 17, 19 गुफाएं गुप्त काल से रिलेटेड है। तो अजंता में ही बोधिसत्व पद्म पाणि के चित्र का वर्णन है। नेक्स्ट, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। तो एकदम जो एग्जैक्ट कपिलवस्तु के निकट ही एक स्थान है लुम्बिनी, जो वर्तमान में लुम्बिनी आज भारत में नहीं है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। तो ये बिल्कुल कपिलवस्तु के निकट है, लेकिन अब इसमें कपिलवस्तु भी विकल्प में है, लुम्बिनी भी है। तो एकदम राइट आंसर होगा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर ये कुशीनारा में हुई 483 ईसा पूर्व। और उनकी जो मृत्यु की घटना है उसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और ये घटना 483 ईसा पूर्व घटित हुई। और ये कुशीनगर या कुशीनारा नामक जो स्थान है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनके महापरिनिर्वाण को, उनके जन्म को, उनके गृह त्याग को, उनके प्रबोधन को। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने जिक्र किया महापरिनिर्वाण तो उनकी मृत्यु की घटना है। महाअभिनिष्क्रमण ये जो शब्द है, महाअभिनिष्क्रमण शब्द उनके गृह त्याग से संबंधित शब्द है और इन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। 4 घटनाएं इन्होंने देखी थी। बूढ़ा व्यक्ति देखा था,
बीमार व्यक्ति देखा था, सब यात्राएं इन्होंने देखी थी। तो 4 घटनाओं के बाद 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और इनके गृह त्याग की घटना को ही महाअभिनिष्क्रमण नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, वैशाली में। तो ये कार्य सारनाथ में किया गया था। बात करें धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की जो घटना है, गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उस घटना को नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये पहला उपदेश उन्होंने कौन सी जगह दिया, तो ये सारनाथ यूपी में उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ये कार्य इन्होंने सारनाथ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय बौद्ध भिक्षुक जिसको चीन भेजा गया था, अशम, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। तो इनमें से दोस्तों ऐसा बौद्ध भिक्षु जो चीन भेजा गया, नागार्जुन, कनिष्क के राज दरबार में रहता था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में एक विचारधारा है शून्यवाद। शून्यवाद का जनक माना गया नागार्जुन को। कनिष्क के दरबार में रहता था। आ जाता है नागार्जुन को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था, तो ये कनिष्क के दरबार में रहता था। और यह एक ऐसा भिक्षु था जो चीन को भेजा गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? प्रजापति गौतमी, माया, आम्रपाली, यशोधरा। तो इसका राइट आंसर है प्रजापति गौतमी, जो रिश्ते में गौतम बुद्ध की मौसी थी। इसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे पहले बौद्ध मठों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन गौतमी की इच्छा को देखते हुए बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक तो बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम है विनय पिटक में दिए गए हैं। बौद्धों का जो साहित्य त्रिपिटक कहलाता है, पाली भाषा में ये रचित है। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं को सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश हैं, अभिधम्म में बौद्धों का दर्शन है। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम है, नियम विनय पिटक में उल्लेखित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मिलिंद पन्नो है, संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है। तो ये बौद्धों का एक पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो देखिए, महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। तो पहले बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु इस जमाने में आयोजित की गई थी। तो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति हो गया महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बौद्ध गया, पाटलिपुत्र। तो तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। देखिए, 4 टोटल बौद्ध संगीति हैं, 3 बिहार में है। पहली राजगृह में बुलाई गई थी, दूसरी वैशाली में बुलाई गई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी और चौथी कुंडलवन कश्मीर में है। बाकी की राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र ये तीनों ही बिहार में है। तो तीसरी बौद्ध संगीति का जो स्थान हुआ पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार थे। तो शून्यवाद की जो व्याख्या की वो नागार्जुन नामक बौद्ध भिक्षु थे,
नेक्स्ट, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान। तो दोस्तों सुल्तानी युगों में बौद्धों की सबसे प्रभावशाली जो शाखा थी थेरवाद। ये शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली सुल्तानी युग में रही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा लगभग समान है, लेकिन जैन धर्म ज्यादा बल देता है। वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो रीति और रिवाजों की अस्वीकृति बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वो प्रतिमा थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की। तो सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को भारत में पूजा गया वो प्रतिमा थी बुद्ध की। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर करें ताकि उनका समाधान हो सके। धन्यवाद।